चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही बेहद बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सबसे बड़ी जानकारी, पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक स्थगित कर दी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अहम खबर। सुबह 11 बजे ये विधायक दल की बैठक होनी थी, जो कि अब स्थगित कर दी गई है। समय अभी तय नहीं है कि ये बैठक कब होगी। बैठक में पंजाब सीएम के नाम पर चर्चा होनी थी, लेकिन इस बीच ये विधायक दल की बैठक का रद्द होना, स्थगित होना, इसके क्या मायने निकाले जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक स्थगित हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सुबह 11 बजे होनी थी विधायक दल की बैठक, जो कि अब स्थगित हो गई है। बैठक में पंजाब सीएम के नाम पर चर्चा होनी थी। हो सकता था कि नाम फाइनलाइज भी हो जाता, नाम पर अगर सहमति बनती, एक राय बनती, और उप मुख्यमंत्रियों को लेकर भी जो कहा जा रहा था कि 2 उप मुख्यमंत्रियों पर नाम पर यहां पर मोहर लग सकती है, ऐसा भी होना था। कविता सैनी हमारे साथ जुड़ गई हैं फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। कविता, वजह स्पष्ट हो पाई है कि विधायक दल की बैठक जो कि 11 बजे होनी थी, उसे स्थगित क्यों किया गया, और अब यह बैठक कब हो सकती है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि विधायक दल की होने वाली बैठक थी वो टाल दी गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब का नया सीएम कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस का मंथन अभी भी जारी है। अभी तक जानकारी जो मिल पाई है उसके मुताबिक नए चेहरे के तौर पर अमृता सोनी का नाम सबसे आगे चल रहा है। अमृता सोनी जो है वो पंजाब के राज्यसभा सांसद है। हालांकि अब खबर ये भी है कि उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया है, लेकिन ये सूत्रों के मुताबिक ही चल रही है। और सूत्रों के मुताबिक मनप्रीत सिंह सिद्धू ने भी उन्हें सीएम बनाने का दावा किया है, और जिस वजह से पेश ज्यादा फंस गया है। और इनके अलावा पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ भी दौड़ में बने हुए हैं। फिलहाल जो बैठक है वो टाल दी गई है। कह सकते हैं कि अभी भी हाईकमान को फैसले लेने में काफी मुश्किल आ रही है कि आखिरकार किसको जो है वो अब नया पंजाब का कैप्टन बनाया जाए। इसके बाद बात करें सिद्धू और जाखड़ के हक में भी विधायकों की नामजदगी शुरू होने लगी है। कुछ नेता जाखड़ के घर पहुंचे तो कुछ विधायकों की सिद्धू के करीबी सुखविंदर रंधावा के घर बैठक शुरू हो गई है। वहीं अगर जाखड़ के नाम पर मुहर लगी तो 55 साल बाद ऐसा हो सकता है कि पंजाब का पहला जो सीएम होगा वो एक हिंदू होगा। इसी बीच बड़ी खबर ये भी है कि पंजाब कांग्रेस विधायक की जो बैठक थी 11 बजे, वो फिलहाल के लिए टाल दी गई है। अब कांग्रेस हाईकमान सीधे ही इसकी घोषणा भी कर सकती है। और इसी के बीच में आपको एक और बात बता दूं कि चंडीगढ़ से एक नामी होटल में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और जो केंद्रीय ऑब्जर्वर अर्जुन और हरीश चौधरी के साथ कांग्रेस नेताओं की मुलाकात का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। अभी सुनील जाखड़ यहाँ से निकले हैं और इसके साथ सिद्धू जो है वो भी अभी अंदर ही उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक पंजाब कांग्रेस के विधायकों में सर्वसम्मति बनती नजर जो है वो नहीं आ रही है। अगर बात करें पंजाब कांग्रेस के संगठन महासचिव और सिद्धू के करीबी विधायक प्रगट सिंह, तो उन्होंने कहा था कि विधायक दल के नए नेता को चुनने का अधिकार जो है वो सोनिया गांधी को दे दिया है। अब फैसला वही सही होगा। अब कह सकते हैं कि फैसला जो है, फैसले का ही इंतजार है। हाईकमान को जिस तरीके से हलचल मची हुई है, तो हाईकमान को भी थोड़ा सा फैसला लेने में जो है वो समय जरूर लग रहा है। और थोड़ी ही देर में जो है हाईकमान भी अपना शायद फैसला जो है वो आज सुना सकती है। बिल्कुल, अंबिका सोनी का ये प्रस्ताव, क्योंकि सीएम पद स्वीकार करने से तो उन्होंने मना कर दिया, ऐसी अटकलें हैं, और अब वो दिल्ली वापस लौट आई हैं, चंडीगढ़ वो नहीं जा रही हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी स्थगित हो गई है, कहा जा रहा है आज नहीं होगी। लेकिन अंबिका सोनी का किसी सिख चेहरे को मुख्यमंत्री, पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने का ये प्रस्ताव भी, ऐसी भी जानकारियां यहां पर आ रही हैं। सवाल यहां पर यह है, क्योंकि कल रात से ही लगातार बैठकों का दौर जो है राहुल गांधी की अध्यक्षता में चला आ रहा है, और आज विधायक दल की बैठक जो होनी थी वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है। यहां तक कहा जा रहा है कि आज ये बैठक नहीं होगी। जाहिर तौर पर ये बैठक जो है आने वाले समय में यहां पर हो सकती है। लेकिन कविता, सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार, क्योंकि अभी शेष कुछ ही महीने रह गए हैं, ऐसे में क्या ये डर सता रहा है कि ये शेष महीनों में बचे वक्त जो है वो मुख्यमंत्री का पदभार अगर कोई भी संभालता है तो इससे हो सकता है कि आगे उसकी राजनीति में कुछ इससे फर्क पड़े, या पंजाब कांग्रेस आखिरकार अगर एक्सपेरिमेंट बेसिस पर भी यहां पर आगे चल रही है, तो ये एक्सपेरिमेंट को लेकर आखिर कौन तैयार होगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए पंजाब कांग्रेस में, ये बड़ा सवाल है यहां पर। जी बिल्कुल, विधानसभा चुनावों को अब कुछ समय ही बाकी बचा है और इसी बीच में पंजाब की सियासत में अगर बात करें तो काफी उथक पटक चल रही है।
है। अभी तक जो है पंजाब के नए सीएम कौन होगा इसका फैसला जिस तरीके से आज कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक होनी थी उसमें घोषणा करनी थी, लेकिन अभी तक जो है इस पर मंथन जो है वो नहीं किया जा चुका। और बीच अगर बात की जाए इस सियासी उठक के बीच बड़ा जो निशाना है कि विपक्षी जो अकाली दल के हिंदू डिप्टी सीएम के दावे को भी फेल करना है, क्योंकि अगर जिस तरीके से अभी काफी चीजों को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है कि आखिर जो क्या ये चेहरा जो होगा वो दलित होगा या फिर हिंदू होगा और इसी बीच कौन अभी नया सीएम बनेगा, इसको लेकर जरूर ये कह सकते हैं कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं असर जो है वो भी देखने को मिल सकता है। हालांकि सियासत में कुछ कहना थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है, लेकिन अभी इसी बीच सबकी निगाहें इसी बीच टिकी हुई है कि आखिर पंजाब का नया सीएम जो होगा वो कौन होगा, क्योंकि आपको जिस तरीके से पहले भी बताया कि काफी नाम जो हैं वो इस देश में जोड़ रहे हैं, जैसे कि अंबिका सोनी का नाम की अगर बात की जाए और उसके बाद सुनील जाखड़ की बात की जाए। एक और आपको बात बताना चाहूंगी कि कांग्रेस हाईकमान सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में भी है। इसका संदेश उन्हें कहीं ना कहीं भेज भी दिया गया है, क्योंकि दिल्ली से जो आए ऑब्जर्वर को भी यही बात कहकर भेजी गई। हालांकि सीएलपी की बैठक के बाद फिक्स चेहरे के रूप में सुखविंदर रंधावा व नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी जो है वो भी अभी सामने आ रहा है। सिद्धू के नाम पर भी ज्यादातर विधायक सहमत दिखे, जिसके बाद शनिवार देर रात तक नाम की घोषणा को टाल दिया गया। और इसी बीच सिद्धू को प्रधान बनाने के बाद पंजाब में कांग्रेस का हिंदू सिख विरोध जो है उसको लेकर भी काफी जो है वो इस चर्चा की जा रही है। अब तक यही है, कुछ समय तक देखना बाकी है कि जो हाईकमान अपना क्या फैसला सुना दिया और किस पर जो है अब पंजाब के जो नया चलिए पूरा फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ दिया गया है। कविता बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस बीच आ रही है, उसका भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। पंजाब कांग्रेस पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अभी जो सियासी उठापटक पंजाब कांग्रेस में चल रहा है उस बीच एक बड़ी खबर, अंबिका सोनी ने सीएम बनने से साफ इनकार कर दिया है। किसी सिख चेहरे को सीएम बनाने का उन्होंने सुझाव यहां पर दिया है और वो अब दिल्ली आवास लौट आई है। ऐसी जानकारी चंडीगढ़ को नहीं जा रही है। पंजाब कांग्रेस पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और जिसका जिक्र अभी हम यहाँ पर बातचीत कर भी रहे थे, अंबिका सोनी का साफ इनकार। और सवाल अब यहाँ पर ये कि आखिरकार पंजाब कांग्रेस की इस बीच मझधार में आखिरकार कौन ऐसा नाम होगा, कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो कि जो नैया है वो पार कर पाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर चुनावी समर जब आएगा उसमें चुनावी चेहरा क्या प्रोजेक्ट यहां पर किया जाता है, क्योंकि अभी से सीएम को लेकर जब सत्ता में है उस दौरान भी सीएम की इस सीट पर कोई बैठना यहाँ पर सवार होना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, या नाम पर अटकलें जो है वो बनती दिख रही है। जब मैंडेट दे दिया गया है तो उसमें मेरा ख्याल दोबारा विधायक दल की मीटिंग की जरूरत है। Okay, and there will be a direct announcement after this. I think so. And today it is expected that today by हम एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए आपने सुना यहाँ पर और बरकरार यहाँ पर ये है कि आखिरकार सस्पेंस बरकरार है कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री पंजाब का। और कविता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कविता, पंजाब कांग्रेस की जो नैया है वो अब ऐसे बीच मझधार में आके फंस गई है कि आखिर इस नैया को कौन पार लगाएगा ये फैसला अब तक नहीं हो रहा है और ना कोई ये जिम्मा उठाना चाह रहा है, जैसे अभी सस्पेंस बरकरार है। कविता, चल लगता है संपर्क टूट गया। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क उनसे करने की और कोशिश करेंगे जानने की कि अब फिलहाल पंजाब कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है, आखिर क्यों सब कुछ हो जाने के बाद अब तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि आखिरकार बैठक होनी है नहीं होनी है, बैठक में नाम किसका फाइनलाइज होना है और आखिरकार क्या वजह है कि नाम अब तक फाइनलाइज नहीं हो रहा, वो भी तब जब मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जो है कैप्टन अमरिंदर दे चुके हैं। साफ तौर पर मुखर होकर उन्होंने कहा है, लेकिन एक बात उन्होंने इस बात जरूर कही है कि कोई भी मुख्यमंत्री बने, कई अच्छे लोग भी हैं पार्टी में, लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू बनते हैं तो फिर वो इसका अपोज करेंगे, फिर वो आगे के राजनीतिक विकल्प जो है उनके सामने वो यहाँ पर खुले में। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे अगर नवजोत सिंह सिद्धू को आगे किया जाता है तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी आला कमान जो फैसले अब तक लेते आई है आगे भी पार्टी आला कमान ही फैसले लेगी और जो पार्टी आला कमान फैसले लेगी वो माना जाएगा। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को यहां तक उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एजेंडे से जोड़कर देख दिया, ये कहकर कि उनकी पाकिस्तान
से नजदीकियां हैं, पाकिस्तान के आलकमान से नजदीकियां हैं और ये आगे चलकर एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बन सकता है। यहां तक उन्होंने ये तक कहा है कि वो अपने प्रदेश, अपने देश के लिए हमेशा काम करते आए हैं और वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे हालात बने कि उनके प्रदेश में अराजकता आए, उनके देश में नेशनल सिक्योरिटी का कोई मुद्दा आए। या 1984 तक का उन्होंने जिक्र यहां तक कर दिया कि उन हालातों को भी याद करना चाहिए, उस दौरान किस तरीके की स्थितियां बनी थी। मैं नहीं चाहता कि ऐसी स्थितियां जो हैं वो यहां पर इस तरीके से बने। तो जाहिर तौर पर कम शब्दों में काफी कुछ कैप्टन अमरिंदर जो हैं वो कह गए हैं। अब पार्टी आलाकमान इस पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं कि आखिरकार अब क्या करना है। अब पार्टी जो कांग्रेस है, पंजाब कांग्रेस है, उसमें जो ये खलबली मची हुई है, जाहिर तौर पर अगर किसी एक नाम पर मुहर नहीं लग पा रही है तो इसका सीधे तौर पर ये मतलब समझा जा सकता है कि अभी भी जो गुटबाजी है या अभी भी एक नाम को लेकर जो गुट हैं वो एक नहीं हो पा रहे हैं। अब ऐसे में स्थिति यहां पर ये कह रही है कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा पंजाब का।